देखो, सबसे पहले तो तुम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारी डिफरेंट टर्म्स के मतलब क्या है। हमने ये वाली टर्म्स सब्जेक्ट मेकिंग के चैप्टर में सीखी थी। एक दफा इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने तुम लोग के सामने तीन बॉक्सेस बनाए हैं। एक बॉक्स में मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, एक बॉक्स में अल्फाबेट लिखा हुआ है, और एक बॉक्स में मैंने नंबर लिखा हुआ है। देखो, ये जो नंबर है, इसको मैथ्स में हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। मैथ्स में हम लोग नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं। ये जो अल्फाबेट है, मैथ्स में हम लोग अल्फाबेट्स को वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। और ये जो छोटा सा नंबर है ना, अब ये छोटी सी जगह पे आपका नंबर भी आ सकता है और ये छोटी सी जगह पे आपका अल्फाबेट भी आ सकता है। बस ये जो छोटी सी चीज है ना, इसको हम कहते हैं पावर। और मैथ्स में इसका नाम है इंडेक्स। देखो, अगर सिंगुलर पावर की बात कर रहे हो ना, तो इंडेक्स है। लेकिन अगर इसको तुम प्लूरल पे ले जाओ, इंडेक्स के प्लूरल पे चले जाओ, तो वो तुम्हारा इंडाइसेस हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है ना, इंडाइसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हम लोग पूरा पावर्स की उस पर बात करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर डील करना सीखेंगे कि डिफरेंट पावर्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। अच्छा, एक और चीज, ये जो फोर लगा हुआ है, इसको मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? ये फोर को अगर मैं ए की रिलेशन में डिफाइन करूं, तो मैं ये भी कह सकूं कि फोर जो है ना, फोर इज कोफिशिएंट ऑफ ए। बेसिकली जो नंबर लगा होता है ना हमारा वेरिएबल के साथ, जो कांस्टेंट होता है हमारा वेरिएबल के साथ, उसको हम कहते हैं कि कोफिशिएंट है हमारा अल्फाबेट का। तो हम लोग इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फोर इज वेरिएबल ऑफ ए। ये चीज हमने सब्जेक्ट मेकिंग के चैप्टर में देखी थी। एंड डाइसिस में एक छोटी सी चीज ऐड होगी बस इसमें। देखो, वो ये कि यहाँ पे तुम्हारी, अगर तुम लोग चीज नोट करो, दो बड़े नंबर्स हैं और एक छोटा नंबर है। अगर हम दोनों बड़े नंबर्स को एक साथ डिफाइन करना चाहें ना, जैसे ये फोर और ए को एक साथ हम डिफाइन करना चाहें, तो ये हमारी हो जाती है बेस। बेस बेसिकली हमारे बड़े नंबर्स को कहते हैं। और इस बेस पे पावर स्क्वायर, ए पे क्या लगी हुई है? स्क्वायर। ये दो डिफरेंट बेसिस हैं। एक फोर आपकी बेस है, एक ए आपकी बेस है। दो डिफरेंट बेसिस पे, उसमें से एक बेस पे पावर लगी हुई है स्क्वायर। अब आ जाओ, हम लोग जरा देखते हैं कि इंडाइसिस हमारी आती क्यों है, एक पावर हमारी एग्जिस्ट ही क्यों करती है। देखो, अगर एक नंबर, यहाँ पे एक टेबल बनाई है मैंने तुम लोगों के सामने, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। एक नंबर अगर एक दफा लिखा हुआ है ना, तो इसमें हमें पावर की जरूरत नहीं पड़ती। इसको मैं ना डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। और ये क्योंकि एक दफा रिपीट हो रहा है, तो इसकी पावर ना बाय डिफॉल्ट वन होती है। अब ये जो हमारे ऊपर छोटी सी पावर आ गई ना नंबर के ऊपर, इस पावर की वजह से इसका नाम होता है इंडेक्स फॉर्म। कोई भी ऐसा नंबर या वेरिएबल जिसके ऊपर पावर हो, तो वो इंडेक्स फॉर्म कहलाती है। यहाँ पे वन एक दफा रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या लिखा? वन की पावर वन। और क्योंकि ये वन हमारा बाय डिफॉल्ट हर नंबर पे होता है, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसका आंसर सिंप्लीफाई होके भी वन ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर लिखा हुआ है टू मल्टीप्लाई बाय टू, देखो नंबर सेम है, इधर भी टू है, इधर भी टू है, इसका साइन भी सेम है। इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी दो बेसिस जो सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ टू स्क्वायर। क्योंकि सेम बेस दो दफा मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम अपनी इंक बचाने के लिए एक नंबर को बार बार लिखने से अच्छा नंबर को एक दफा लिखते हैं, और उस वो जितनी दफा रिपीट हो रहा होता है ना, उतनी हम पावर लगा देते हैं, यानी उस पर इंडेक्स लिख देते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो टू स्क्वायर का मतलब है टू दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टू टू जा फोर, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह थ्री, थ्री इधर भी है, थ्री इधर भी है, इधर भी है, बेसिस सेम है, और इन सबके साइंस भी सेम है। तो इसको तीन दफा लिखने के बजाय हम लोग लिख सकते हैं थ्री क्यूब। और थ्री क्यूब को अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, और नाइन थ्री जा 27। अच्छा, फोर अगर हम देखें, तो फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर, एक ही चीज चार दफा रिपीट हो रही है, फजूल का एक स्पेस हमारा ले रही है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं फोर की पावर फोर। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो पहले फोर मल्टीप्लाई बाय फोर कर लेते हैं, उसका आंसर आता है 16। फिर फोर मल्टीप्लाई बाय अगर फोर करें, सॉरी 14 लिख दिया मैंने, तो 16। और फोर मल्टीप्लाई बाय फोर करें तो ये आपका 16 आता है। और अगर हम 16 × 16 कर लें, तो इसका आंसर आपका आता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं जगह क्योंकि एंड हो गई।
तो 4 की सर पावर 4 का आंसर आएगा 256। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय ए। देखो, अब अभी अभी हमने ऊपर चार चीजें देखी, इन सब में हम लोग नंबर्स के साथ डील कर रहे थे। यही चीज ना हमारी अल्फाबेट्स के साथ होती है। ए यहाँ पे हमारे दो दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर। और क्योंकि हम वेरिएबल्स को प्रॉपरली कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन में ए स्क्वायर ही लिखेंगे। इसी तरह नीचे अगर देखें, बी तीन दफा रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे तीन दफा रिपीट होने का मतलब है बी की पावर 3 लगा देंगे, और इसकी सिंप्लीफिकेशन भी बी क्यूब ही होगी। अब मल्टीपल बेसिस देखो, सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय डी। एक बेस आपकी यहाँ पे सी है, एक बेस यहाँ पे आपकी डी है। दो डिफरेंट बेसिस हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखो, दो डिफरेंट बेसिस को हम लोग लिखेंगे भी दो दफा। सी तीन दफा रिपीट हो रहा है ना, तो सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय डी दो दफा रिपीट हो रहा है, तो डी स्क्वायर। हमने देखा था कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स अगर हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो बीच में उसका मल्टीप्लाई का साइन हटा के लिख सकते हैं सी क्यूब डी स्क्वायर। अच्छा जी, इधर आ जाओ। 2x मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2x। एक नंबर है और एक अल्फाबेट है, ये तीन दफा रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या इसको ब्रैकेट में यूं लिख सकते हैं, 2x की होल पावर 3। एक तो ये तरीका है। और अगर हम पहली पहली दफा इसको सोचें, तो हम लोग पता है किस तरह लिखते हैं इसको। अगर हम पहली पहली दफा देख रहे होते तो हम इसको लिखते 2x क्यूब। ये गलत तरीका है। ये पता है क्या है, ये क्यूब जो है ना, ये तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्स पे लगाया है। इस क्यूब का मतलब है कि ये एक्स जो है ना तीन दफा रिपीट हो रहा है, यानी अगर इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, तो ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये तरीका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखो, टू भी तीन दफा रिपीट हो रहा था और एक्स भी तीन दफा रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर क्यूब। इसका मतलब है कि जो 2x के बाहर क्यूब लगा हुआ है ना ब्रैकेट के, तो ये 2x तीन दफा रिपीट हो रहा है, यानी 2x मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2x। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी तरह यहाँ पे 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3x क्यूब। देखो, नंबर भी दो दफा रिपीट हो रहा है और इस पे जो एक्स क्यूब पावर है वो भी दो दफा रिपीट हो रही है। तो हम लोग 3x क्यूब को एक दफा लिखेंगे और इस पे पावर 2 लगा देंगे। इसको एक गलत लिखने का तरीका है, पता है क्या हो सकता था? इसको गलत लिखने का तरीका तुम लोग ये कर सकते थे कि 3x क्यूब, और इस पे तुम लोग, ठीक है, आखिरी पे चलते हैं, -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो, नंबर्स तो सेम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट है। पता है क्यों? यहाँ पे एक, दो टूज के साथ माइनस लगा हुआ है, दो टूज के साथ प्लस लगा हुआ है। तो ये ना हम इनको अलग अलग ट्रीट करेंगे। -2 वाले कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं? -2 वाले दो दफा रिपीट हो रहे हैं। और कितनी दफा हो रहे हैं? दो दफा। तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे। इसकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन पे, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस आपका क्या होता है? प्लस। टू टू से आपका क्या होता है? 4। तो माइनस, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का भी आंसर आएगा 4। इन दोनों को अगर 16। अच्छा जी, ये तो अभी हमने देखा कि इंडाइसेस हमारी एग्जिस्टेंस में आती क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या होता है। अब एक चीज तुम लोग को देख कहता हूँ कि इंडाइसिस एग्जिस्टेंस में क्यों नहीं आनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 + 2 + 2। देखो, बेसिस यहाँ पे सेम है और एक नंबर रिपीट भी तीन दफा हो रहा है, लेकिन इसको ना तुम लोग यूं नहीं लिख सकते 2 क्यूब। वजह पता है क्या है? बीच में प्लस का साइन। हमारा एक चीज लाजमी है कि दो डिफरेंट बेसिस या सेम ही बेसिस अगर हो, तो उनके बीच में ना मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए, और एडिशन का भी साइन नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हमारी इंडाइसिस एग्जिस्टेंस में आती हैं। और अभी हमने जितने क्वेश्चंस किए ना ऊपर, सब में मल्टीप्लाई का साइन था। अगर यहाँ पे हम देखें, तो 2 + 2 + 2,
ये प्लस के साइन पे ना हम इसको यहाँ पे अपनी राइटिंग या जगह नहीं बचा सकते, उसको टू क्यूब नहीं लिख सकते, क्योंकि टू क्यूब का क्या मतलब है, टू क्यूब का मतलब है टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू है, टू टू जा फोर होता है, और फोर मल्टीप्लाई बाय टू एट होता है। लेकिन अगर हम टू प्लस टू करें तो टू प्लस टू इज फोर, इसमें प्लस टू करें तो सिक्स। तो ये चीज हमारी गलत हो जाती है। तो एक चीज याद रख लो, इंडाइसिस अभी हम आगे जितना भी पढ़ेंगे, ए टू जी शुरू से लेके एंड तक, ये पूरा आपका सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। अब टू माइनस टू, तो इसको भी हम इस तरह नहीं लिख सकते टू का क्यूब, क्योंकि क्या मसला है, मसला ये है कि यहाँ पे आपका बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो टू माइनस टू अगर करें तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, और जीरो में से माइनस टू करें तो इसका आंसर आएगा माइनस टू। तो हम इसको टू क्यूब डेफिनेटली नहीं लिख सकते। अच्छा, अब जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, टू की पावर फाइव, फोर की पावर फोर, फाइव क्यूब, वन की पावर नाइन, सेवन स्क्वायर और एट क्यूब। इनको सॉल्व करने से पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एक चीज इग्नोर की थी, और वो डेफिनेशन थी, क्या थी, when the same bases are being multiplied again and again, we can write the base only once and introduce powers। जब एक ही चीज बार बार मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम रिपीट जो चीज हो रही होती है उसको एक दफा लिखते हैं और उस पर पावर लगा देते हैं। अगर हम इसी को क्वेश्चन पे अप्लाई करें, तो यहाँ पे बेस एक दफा लिखी हुई है और उस पर पावर डली हुई है। इसका मतलब है कि ये जो टू है ना, ये पांच दफा रिपीट हो रहा है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी ये टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू लिखा हुआ है। टू को अगर हम आपस में पांच दफा मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 32। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हम देखते हैं, फाइव क्यूब, एक बेस डली हुई और उस पर पावर है। इसका मतलब है कि फाइव जो है ना, आपस में तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फाइव को अगर हम आपस में तीन दफा मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 125। पार्ट थ्री, सेवन स्क्वायर। सेवन स्क्वायर का मतलब है सेवन आपस में दो दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेवन सेवन जा 49। क्वेश्चन फोर, फोर की पावर फोर मतलब फोर आपस में चार दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके कर लेते हैं, फोर फोर जा सिक्सटीन होता है, फोर फोर जा सिक्सटीन होता है, सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन अगर हम करें तो उसका आंसर आता है 256। वन की पावर नाइन का मतलब है वन आपस में नौ दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन, फिर वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन, और फिर वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन। तो वन को तुम भले आपस में जितनी दफा भी मल्टीप्लाई कर लो, उसने रहना वन ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा वन। और फिर लास्ट में एट क्यूब है। एट क्यूब का मतलब है एट आपस में तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एट एट जा, आप इसको डिवाइड करके कर लेते हैं, एट एट जा 64, और 64 को एट से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 512। अच्छा देखो, यूजुअली होता क्या है, इंडाइसिस जब पढ़ते हैं ना, तो डायरेक्टली हम लोग लॉस पढ़ने लग जाते हैं कि इंडाइसिस में लॉस क्या है। तो डायरेक्ट लॉस पढ़ने का मसला ये होता है कि ज़्यादातर बच्चे ना फंस जाते हैं कि इसकी वजह क्या है, कर क्यों रहे हैं, लॉजिक क्या है ना, तो उसमें मसला बड़ा आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने सबसे पहले बेसिक्स देखे कि इंडाइसिस एग्जिस्टेंस में क्यों है, और एक पावर अगर नंबर पे लगी हुई हो या अल्फ़ाबेट पे लगी हो तो उसका मतलब क्या है। अब कुछ ऐसे रूल हैं इंडाइसिस के कि अगर हम उन्हें एक दफ़ा रट लेना, तो हमारी इंडाइसिस में बड़ी आसानी हो जाती है। और ये कोई बताता नहीं है यूजुअली, इस वजह से इसका मैंने नाम रखा है अनस्पोकन रूल ऑफ इंडाइसिस। एक डेफिनेशन लिखी है, हमेशा की ना पहले डेफिनेशन को इग्नोर करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। माइनस वन की पावर टू, माइनस वन की पावर टू का मतलब है कि माइनस वन आपस में दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वन वन जा वन, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन। ठीक है। माइनस वन की पावर फोर, इसका मतलब है कि माइनस वन आपस में चार दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। तो देखो, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर भी प्लस में ही आ रहा होगा, और वन को क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा एट दी एंड वन ही रहना है। माइनस वन की पावर सिक्स, यानी अगर इसको हम लोग दो सौ में डिवाइड कर लें, एक कर लेते हैं माइनस वन की पावर फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन की पावर टू। तो बेसिकली ये इक्वल है वन माइनस वन की पावर सिक्स के। तो माइनस वन की पावर फोर का हमारा आंसर क्या था, वन।
और -1 की पावर 2 का आंसर क्या आया था, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। -1 की पावर 8, -1 की पावर 8 की जगह हम लिख लेते हैं -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 4। तो -1 की पावर 4 का आंसर क्या आ रहा था, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और -1 की पावर 10, तो इसको हम किस हिसाब से डिवाइड करें, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 4। तो -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 4। तो -1 की पावर 6 का आंसर 1 था, -1 की पावर 4 का आंसर भी 1 था, तो 1 1 जा आंसर 1 ही आएगा। ठीक है। तो अभी हमने 5 क्वेश्चन देखे जिसमें अंदर माइनस था, लेकिन सब पे पावर क्या थी, 2 4 6 8 10। इसको देख के कुछ याद आ रहे इवन नंबर्स हमने शुरू में देखे थे, 0 2 4 6 8। तो इवन पावर में अंदर नेगेटिव बेस भी थी ना, तो भी हमारा आंसर क्या आया, पॉजिटिव। जरा अब अंदर देखते हैं, बेस हमारी पॉजिटिव हो और पावर इवन हो, तो 1 की पावर स्क्वायर का मतलब है कि 1 आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा, तो आंसर क्या आएगा, 1। 1 की पावर 4, इसका भी आंसर क्या ही आएगा, 1। बेसिकली यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर क्या आ रहा होगा, 1। तो एक चीज यहाँ से जो समझने वाली है ना, वो ये है कि अंदर बेस भले तुम्हारी नेगेटिव हो, अंदर बेस भले तुम्हारी पॉजिटिव हो, लेकिन अगर उससे पावर इवन डली हुई है, यानी पावर 2 है, पावर 4 है, पावर 6 है, पावर 8 है, पावर 10 है, तो हमेशा हमेशा तुम्हारा आंसर जो है ना फाइनल, वो भी पॉजिटिव आ रहा होगा। तो ऊपर जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वो ये लिखी थी, एन इवन पावर ऑन एनी बेस डजेंट मैटर इफ इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, द फाइनल आउटकम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसका ये मतलब है कि अंदर एक अगर आपकी बेस है नेगेटिव और उस पर पावर आपकी इवन डली हुई है, तो आपका फाइनल आउटकम क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव। और अगर आपकी बेस पॉजिटिव भी है और उस पर पावर इवन है, तो भी आंसर आपका क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगेन डेफिनेशन को इग्नोर करते हैं और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। -1 की पावर 1, इसका मतलब है कि -1 एक ही दफा लिखा हुआ है, तो -1 को एक दफा लिख लेते हैं। -1 की पावर 3, तो -1 3 दफा लिखा हुआ है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका फाइनल आउटकम जो है वो आपका माइनस आ रहा होगा। माइनस और 1 क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 1 आएगा। अच्छा जी, -1 की पावर 5, तो -1 को आपस में 5 दफा मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय -1। तो देखो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस भी आपका प्लस रहेगा। ये प्लस माइनस जब मिलेगा तो आपका आंसर जो आ रहा होगा माइनस में आएगा, और क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1। ठीक है। अब अगर तुम लोग नोट करो तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं, पावर 1, पावर 3, पावर 5, पावर 7, पावर 9, कौन से नंबर्स हैं, और अगर बेस हमारी नेगेटिव हो और उस पर पावर ऑड हो, यानी बेस अंदर हमारा नंबर नेगेटिव हो और उस पर पावर ऑड हो, यानी 1 3 5 7 9 में से कुछ हो या कोई और ऑड नंबर भी हो, तो तुम्हारा फाइनल आंसर भी जो है ना वो नेगेटिव में आ रहा होगा। यहाँ माइनस था, यहाँ पे भी क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी क्या आया, माइनस। इसी तरह -1 की पावर 7 अगर हम देखें तो उसको 200 में डिवाइड कर लेते हैं, एक -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 3, तो ये 4 + 3 7 बन जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे -1 की पावर 4 है, नेगेटिव बेस पे पावर इवन है, तो इसका आंसर हमें पता है क्या आ रहा होगा, +1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे नेगेटिव बेस पे पावर आपकी ऑड है, तो हमें इसका आंसर पता है क्या आ रहा होगा, -1। ये सॉरी +1 था और ये वाला -1 था, तो प्लस माइनस आंसर क्या आया, -1। इसी तरह -1 की पावर 9, 200 में डिवाइड कर लेते हैं, -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 4। तो -1 की पावर 5 का मतलब है कि अंदर बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है ना, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा होगा, -1। और यहाँ पे -1 की पावर 4 है, नेगेटिव बेस पे इवन पावर है, तो इवन पावर किसी भी चीज पे हमारा आंसर क्या होता है, पॉजिटिव। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे नेगेटिव इनपुट था, उस पर पावर ऑड थी, तो आंसर भी क्या आया, नेगेटिव। यहाँ पे भी नेगेटिव इनपुट था, पावर ऑड थी, तो आंसर भी क्या आया, नेगेटिव।
तो एक चीज याद रखिए, अगर आपकी पावर ऑड हो और उसकी बेस नेगेटिव हो, तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव में। यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑड पावर ऑन द बेस विच इज नेगेटिव, किसी भी बेस में नेगेटिव पावर हो, द फाइनल आउटकम विल ऑलवेज बी नेगेटिव। नेगेटिव बेस पे ऑड पावर होगी तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव बेस पे आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसके कुछ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। 1 की पावर 1 का मतलब है 1 लिखा हुआ होगा एक दफा तो पॉजिटिव आया। 1 की पावर 3 का मतलब है 1 आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव 1। 1 की पावर 5 का भी पॉजिटिव 1, 1 की पावर 7 का भी आंसर पॉजिटिव 1, 1 की पावर 9 का भी आंसर पॉजिटिव 1। तो यहाँ से हमें समझ के आते हैं दो चीजें, या तो पावर हमारी इवन होगी या तो पावर हमारी ऑड होगी। इवन वाली चीज बड़ी आसान है कि इवन पावर किसी भी नंबर पे हो, भले नेगेटिव नंबर पे हो भले पॉजिटिव नंबर पे हो, हमारा फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आ रहा होगा। ठीक है। और ऑड पावर अगर नेगेटिव नंबर पे है ना, तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव में। और अगर ऑड पावर पॉजिटिव में, तो आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो इसको हम लोग जरा एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला नहीं, एक की लिख लेते हैं कि नेगेटिव अगर बेस हो और उस पे पावर ऑड हो, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर आपकी बेस पॉजिटिव हो और उस पे पावर ऑड हो, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा जी, अब लॉस करते हैं हम इंडाइसिस के। और हम सारे लॉस की पहले पीछे उसकी रीजनिंग देखेंगे कि ये लॉ बना क्यों है, और फिर हम प्रॉपर लॉ लगाएंगे। लेकिन एक चीज याद रख लो कि अभी मैंने तुम लोग को शुरू में एक चीज बोली थी कि इंडाइसिस के लॉस जितनी भी हम करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है और कुछ जगहों डिवीजन पे एप्लीकेबल है। ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे नहीं लगते। तो सेलुलर डिवीजन एंड लॉज आर नॉट अप्लाइड व्हेन डीलिंग विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो, लॉज को ना हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है कि आपकी कॉमन बेसिस हो। कॉमन का मतलब है सेम बेस। ठीक है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A⁴ कुछ जगह बनाते हैं यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को पहले मैन्युअली सॉल्व करते हैं। देखो, ए स्क्वायर का मतलब है कि ए 2 दफा लिखा हुआ है, यानी 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। और A⁴ का मतलब है कि ए आपस में कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, A × A × A × A 4 दफा। ये A⁴ है और ये A⁴ है। और ये आपस में भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो कितनी दफा है यहाँ पे ए, 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A। 6 A आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, A⁴ एक चीज नोट करो, यहाँ पे A स्क्वायर था, यहाँ पे A⁴ थी। ये 6 बना कैसे होगा, A⁴ करके। तो दो कॉमन बेसिस, एक ए एक ए, ये दो कॉमन बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है। तो इसका एक जनरल रूल लिख लेते हैं कि अगर A⁴ n है, बल्कि ए से नहीं, चलो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की पावर अगर एक a है, मल्टीप्लाई हो रहे दूसरे n से जिसकी पावर b है, तो ये क्या होगा, n⁴ a+b। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, A² मल्टीप्लाई बाय A⁴ तो इसको हम किस तरह करेंगे, A⁴² + 4, तो इसका आंसर आ जाएगा A⁴ 6। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, A⁻² प्लस A⁴ तो देखो यहाँ पे ना A की पावर एक -2 की थी, इसमें हम प्लस करेंगे 4, तो ये माइनस प्लस माइनस, -2 + 4 इधर लिख लेना है, ये माइनस प्लस माइनस, 4 - 2 = 2, साइन आएगा बड़े नंबर का, तो ये आपकी पावर क्या बचेगी, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा A⁴ 2 या A²। फिर A² मल्टीप्लाई बाय A⁻-4, अच्छा ये स्क्वायर नहीं है, A⁻-2 है, सॉरी। तो A⁻-2 मल्टीप्लाई बाय A⁻-4 दोनों आपस में ऐड होंगी। तो देखो, एक पावर है आपकी -2, इसमें हमने ऐड करना है क्या, -4। ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, ये प्लस माइनस भी क्या होगा, माइनस। तो बेसिकली आपका लिखा हुआ है -2 और -4। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 2 + 4 = 6, साइन आएगा बड़े नंबर का, 4 के पीछे वाला साइन माइनस है,
तो हमारी जो पावर एंड में आ रही होगी ना, वो आ रही होगी -6। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ए की पावर -2 -4, तो इसका आंसर आएगा ए की पावर -6। फिर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए की पावर -4, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए की पावर -4। ए की पावर स्क्वायर में हम प्लस करेंगे पावर -4 को, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 2 = 2, साइन आएगा बड़े नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा पावर में -2 रह जाएगा। तो इसका आंसर आएगा एक इसकी स्क्वायर -4, तो इसका आंसर आया ए की पावर -2। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए ना, बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, और एक ही बेस थी, अगर इधर ए है तो इधर भी ए है। अब जरा इन क्वेश्चंस पे आओ। यहाँ पे 2a² मल्टीप्लाई बाय 3a की पावर 4। एक चीज बार बार मैं यहाँ पे बोलूंगा, ये स्क्वायर जो है ये सिर्फ और सिर्फ ए पे है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता तो ये स्क्वायर फिर 2 पे भी होता। तो यहाँ पे ना दो बेसिस हैं, एक 2 है एक ए है, और इधर भी दो बेसिस हैं, एक 3 है और एक ए है। एक कॉमन बेस जो आ रही है ना, वो क्या आ रही है, ए। इसमें भी ए है इसमें भी ए है। दो कॉमन बेसिस जब मल्टीप्लाई होती है ना, ये पावर हम क्या करते हैं, ऐड। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि ए की पावर 2 में हम ऐड कर देंगे 4 को, तो ए की पावर 6 हो जाएगी। ये जो नंबर्स है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डला हुआ है, इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3 = 6। तो इसका आपका आंसर आएगा 6 ए की पावर 6। एक गलती नहीं करना, एक बड़े मजे की गलती की थी एक स्टूडेंट ने मेरे, कि ये पावर 6 थी और ये पावर 6 थी, उसने दोनों को कट करके आंसर ए दे दिया था। पावर से हम बेसिस को कट नहीं कर सकते, ये गलती कभी इंडाइसिस में नहीं करना। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेस 5 है, एक बेस 2 है, फिर इधर एक बेस 2 है और इधर एक बेस ए है। कॉमन बेसिस ए है, यहाँ पे ए की पावर -2 है, और अभी हमने देखा था कि पावर 1 जब होती है ना, उसको हम मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पे पावर क्या होगी, 1 होगी। तो एक जगह -2 है, इसमें हम प्लस करेंगे 1 को, तो माइनस प्लस माइनस, 2 - 1 = 1, और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए की पावर -1। और जो हमारे साथ में नंबर्स लगे हुए थे, इधर 5 था इधर 2 था, इन्हें नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा, तो 10 की पावर 10 ए की पावर -1 हो जाएगी। अगेन एक चीज फिर बोल रहा हूँ, ये पावर 6 सिर्फ और सिर्फ ए पे है, ये पावर -1 सिर्फ और सिर्फ ए पे है। अगर ब्रैकेट लगा होता तो ये पूरे पे होती, अगर यहाँ ब्रैकेट लगा होता ये पूरे पे होती। तो यहाँ पे अब जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। When two common bases are being multiplied, their powers are added and the base is written for once। तो ये चीज अभी हमने की, दो कॉमन बेसेस जब मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने उसकी बेस एक दफा लिखी और उनकी पावर को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसका भी हम पहले रीजन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए की पावर 4 और ए स्क्वायर। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ए की पावर 4 का मतलब है ए आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे ए की पावर 2 का मतलब है ए आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। हम एक ए नीचे के लिए ऊपर वाले एक ए को काटते हैं। नीचे एक ए है ऊपर एक ए है, बचा क्या, एक ए इधर बचा एक ए इधर बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर। एक चीज अगर तुम गौर से देखो, ऊपर ए की पावर 4 थी, नीचे ए की पावर 2 थी, ये 2 कैसे आया होगा, 4 में से 2 माइनस करके। तो यहाँ पे हमें दूसरा लॉ समझ आता है, कॉमन बेसिस अगर आपस में डिवाइड हो रही है तो उनकी पावर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक छोटी सी टिप, अगर आपको इस लॉ से हैंडल करना हो, तो यहाँ पे जब भी दो कॉमन बेसिस की आपस में डिवीजन हो रही हो ना, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे ए की पावर 4 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, बड़ा नंबर कौन सा है ये, तो 4 में से -2 करना। ए की पावर 4 -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए की पावर 4 डिवाइड बाई ए की पावर -2, बड़ी पावर कौन सी है, 4, तो ए की पावर 4 में से तुम सब्ट्रैक्ट करोगे -2। अब एक माइनस तो हमारा लॉ के हिसाब से लगा हुआ है, और एक माइनस हमारा क्वेश्चन में, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 4 - -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे आपकी ए की पावर आ जाएगी 6। इसको हम लोग लिख लेंगे ए की पावर 6। इधर आ जाओ, ए की पावर -4 डिवाइड बाई ए की पावर -2। देखो, अब इसमें से बड़ी पावर कौन सी है, नेगेटिव में जब भी चले जाओ ना, तो जो छोटे नंबर होते हैं
वो आपके बेसिकली बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे ये -2 है ना, तो ये आपका बड़ा नंबर है, ये -4 छोटा है। पॉजिटिव में तो सीधा सीधा हमें पता चल जाता है, नेगेटिव में हम उल्टा देखने लगते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, ऊपर ए था, ए के पीछे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो अगर हम ऊपर ए को हटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, 1। और नीचे ए की पावर -2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, -4। अगेन -2 माइनस -4, एक माइनस हमारा फॉर्मूले में लॉ के हिसाब से और एक माइनस हमारा क्वेश्चन में। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 4, माइनस प्लस माइनस 4 - 2 = 2, साइन आएगा बड़े नंबर का, तो आपकी पावर क्या रह जाएगी, a²। तो इसका आंसर आएगा 1/a²। फिर ए की पावर -4 डिवाइड बाई ए की पावर 2। बड़ी पावर कौन सी है, नीचे वाली। तो ऊपर वाली पावर को तो हम नीचे ही ले जाएंगे पूरा, तो ऊपर 1 रह जाएगा। और नीचे ए की पावर 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम -4। अगेन सेम केस है, 2 माइनस -4, ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा, तो 2 + 4 = 6। तो नीचे आपकी ए की पावर 6 हो जाएगी, 1/a²। अच्छा जी, अभी हमने वो चीजें की जिसमें हमारी ए की बेस होती थी और उसमें पावर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते थे। अब हमारी दो बेसेस आएंगी, 8 a² डिवाइडेड बाई 2 a⁴। कॉमन बेस सिर्फ और सिर्फ 8 है, हम नंबर्स को नॉर्मल नंबर से डिवाइड कर देंगे। 8 / 2 कितना होता है, 4। ठीक है, ऊपर ए की पावर 8 है, नीचे ए की पावर 4 है। बड़ी पावर ए की पावर 8 है ना, हम ये 4 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 ए की पावर 8 - 4। तो 8 की पावर में से 4 अगर माइनस करें तो 4 ए की कितनी पावर रह जाएगी, 4। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 a⁴ डिवाइड बाई 6 a⁴ यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 = 6, 2 5 = 10। तो नंबर्स को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा नंबर्स में रह जाएगा ऊपर 5 और नीचे 3। यहाँ पे a की पावर 8 है और a की पावर नीचे -4 है। बड़ा नंबर 8 है ना, तो 8 में से तुम -4 करोगे, a की पावर 8 है, इसमें तुम माइनस करोगे नीचे वाला नंबर यानी -4। तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट जगह बना लूँ मैं, हाँ। ये आपका हो जाएगा 5/3 a की पावर 8 + 4। तो बेसिकली आपका 8 + 4 होता है 12। तो मैं a की पावर 12 लिख रहा हूँ यहाँ पे। नीचे चलते हैं, -4 a की पावर -8 डिवाइडेड बाई 16 a की पावर -4। नंबर को नंबर से सिंप्लीफाई करो, 4 1 = 4, 4 4 = 16। तो ऊपर आपका -1 रहेगा, नीचे आपका 4 रहेगा। तो ऊपर आपका -1 रह गया, नीचे आपका 4 रह गया। बड़ा नंबर कौन सा है पावर में, -4 वाला। इस -4 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 को। तो a की पावर -4 थी, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया -8। तो नंबर थे हमारे -4 माइनस -8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 + 8, माइनस प्लस माइनस 8 - 4 = 4, साइन आएगा बड़े नंबर का, तो a की पावर क्या रहेगी, 4। तो आपका आंसर आएगा 1/4 a की पावर 4। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, -12 a की पावर -8, -30 a की पावर 4। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल पे 30 आते हैं 15 पे, 12 आते हैं 4 पे। तो हमारा नंबर्स में सिर्फ क्या रह गया, 4 नहीं है, ये 2 के टेबल पे 12 6 पे आता है। तो 6/15 नंबर्स में आते हैं, ए की पावर 4 और ऊपर ए की पावर -8। बड़ी वाली पावर नीचे है ना, तो नंबर को नीचे ले जाओ, ए की पावर 4 माइनस और फिर ब्रैकेट में -8। तो 4 माइनस -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 8 = 12। तो हमारा इसका आंसर आएगा 6/15 ए की पावर 12। लास्ट वाली हम डेफिनेशन पढ़ लें, वो भूल गए थे। क्या कह रहे हैं, व्हेन टू कॉमन बेसिस आर बीइंग डिवाइडेड, देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड एंड द बेस इज रिटन फॉर वंस। दो कॉमन बेसिस जब डिवाइड हो रही हो, उनकी बेस को हम एक दफा लिखते हैं और पावर की सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और एक छोटी सी टिप, हमेशा ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगर पावर। बड़ी पावर में से छोटी पावर को सब्ट्रैक्ट करो तो क्वेश्चन आसान ही रहेगी तुम्हें। अब आते हैं अगले लॉ पे। हमेशा अपनी डेफिनेशन को इग्नोर करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। a² और उस पर पावर 4 है, इसका मतलब है कि जो a² है ना, ये 4 दफा रिपीट हो रहा है। यानी अगर हम इसको देखें तो ये कह रहा है कि a² मल्टीप्लाई बाय a² मल्टीप्लाई बाय a² मल्टीप्लाई बाय a²। ठीक है, ये स्क्वायर का फर्दर मतलब क्या है, a 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये a² का क्या मतलब है, ये a 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है।
ये ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ये 2 दफा फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये स्क्वायर का क्या मतलब है, ये ए 2 दफा फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी दफा ए आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ए की पावर 8 हो कैसे गई, कैसे हुई, यहाँ पे नंबर क्या थे 2 और 4, कैसे हमने 8 बनाया होगा, इनको मल्टीप्लाई करके। तो जब भी पावर पे पावर होगी ना, तुम लोगों ने पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे ए की पावर 2 और बाहर 4 थी, तो ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा ए की पावर 8, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ए की पावर -2 और बाहर 4 है, तो ए की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका आंसर आ गया ए की पावर -8। फिर नीचे ए की पावर -2 और बाहर -4, तो ए की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस होता है, और ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। फिर नीचे ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ए की पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो -4 को, तो 4 2 जा 8, और प्लस माइनस आपका आंसर आ जाएगा -8। बड़ा आसान सा लो है। अब इस पे आते हैं, बी क्यूब, अब बाहर पावर है 2/3, ये 3 जो है ना मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ पावर क्या रह जाएगी, स्क्वायर। तो बी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ हमारी एंड में क्या पावर रह जाएगी, बी स्क्वायर। इसी तरह बी की पावर 4, ये मल्टीप्लाई होगी 3/2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, तो आखिर में आंसर क्या रह जाएगा, 6। तो बी की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो इसका आंसर आएगा बी की पावर 6। अब जरा आ जाओ, -2 ए क्यूब और ब्रैकेट के बाहर पावर 3, ये गलती नहीं करना कि पावर 3 सिर्फ और सिर्फ इस ए पे, बार बार बोल रहा हूँ, ये पावर 3 2 पे भी है, -2 पे, और ये पावर 3 एस पे भी है, तो इसको अगर हम अलग अलग लिखें, तो ये -2 पे भी पावर 3 है, और ये ए क्यूब पे भी पावर 3 है। ठीक है। अब मैंने एक चीज तुम लोग को बताई थी कि अगर बेस अंदर नेगेटिव हो और पावर तुम्हारी ऑड हो, तो तुम्हारा आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव, यानी हमारा नेगेटिव आ रहा होगा। और 2 की पावर 3 का यूजली आंसर क्या आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आएगा -8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 3 जा 9, तो ए की पावर 9, इसको एक साथ लिख दो, -8 ए की पावर 9। अच्छा जी, आखिरी उस पर चलते हैं, -4 ए स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर का मतलब है ये -4 पे भी है और ये ए स्क्वायर पे भी है, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। -4 पे भी स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय, और ये ए स्क्वायर पे भी स्क्वायर है। अंदर बेस नेगेटिव हो भले, लेकिन अगर पावर इवन हो तो हमारा फाइनल आंसर भी पॉजिटिव आ रहा होता है। तो 4 4 का कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 ए की पावर 4। तो अगर हम अब इसकी डेफिनेशन देखें, तो इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, when there's a power inside the bracket as well as outside the bracket, the powers are multiplied। एक पावर अंदर हो एक पावर बाहर हो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली इसको कहते हैं पावर पे पावर होना। पावर पे जब भी पावर होगी तो इसको तुम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें, ए की पावर एम अगर हो और पावर बाहर एन हो, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन, और जिसका आंसर आ जाएगा ए की पावर एम एन। या मैंने शायद लास्ट लॉ का जनरल इस फॉर्मूला हाँ नहीं लिखा था। तो यहाँ पे अगर हमारे पास हो एन की पावर एम डिवाइडेड बाय एन की पावर एन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एन की पावर एम माइनस एन। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, -2 की पावर 1। -2 की पावर 1 का मतलब क्या है कि -2 एक दफा लिखा हुआ है। फिर 4 की पावर 1, इसका मतलब क्या है कि 4 एक दफा लिखा हुआ है। 6 की पावर 1 का क्या मतलब है, 6 एक दफा लिखा हुआ है। अच्छा, ये साइड पे क्वेश्चन है, 8 16 और 24, इसको कह रहे हैं इंडेक्स फॉर्म में लिखो। इंडेक्स फॉर्म का मतलब है कि इसको ना पावर फॉर्म में लिखना है किसी ना किसी तरीके से। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको तुम लोग लिख सकते हो 8 की पावर 1, इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, देखो, इंडाइसिस में एक चीज याद रखना कि हमेशा ना एक तरीका होता है एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में लिखने का। 8 को तुम लोग पावर फॉर्म में पता है किस तरह लिख सकते हो, 8 को अगर तुम फैक्टराइज करो, 8 को इवन नंबर से करेंगे 2, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, 4 को इवन नंबर से करेंगे 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 2 को फिर इवन नंबर से करेंगे 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। 2 कितनी दफा रिपीट हुआ, 3 दफा। तो 2 की पावर क्यूब, 8 को तुम लोग एक और तरीके से लिख सकते हो, 2 की पावर क्यूब, ये इसकी इंडेक्स फॉर्म कहलाती है। 16 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें,
तो इवन नंबर है 2 से होगा 16 डिवाइड बाई 2 इज 8, फिर इवन नंबर है फिर 2 से होगा 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, फिर इवन नंबर है फिर 2 से करो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, और फिर इवन नंबर है फिर 2 से करो 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। 2 कितनी दफा रिपीट हुआ? 4 दफा। तो एक तो तुम लोग इसको ये लिख सकते हो कि 16 की पावर 1, और एक इसको तुम लोग ये लिख सकते हो 2 की पावर 4। तो डेफिनेशन क्या लिखी थी? व्हेन देयर इज नो पावर द पावर इज ऑलवेज 1। अगर एक नंबर खाली लिखा हुआ है और उस पर कोई भी पावर नहीं है तो पावर हमेशा 1 होगी। या इसको एक और तरीके से तुम लोग बोल सकते हो, द पावर 1 ऑन एनी बेस विल ऑलवेज इक्वल टू द बेस। पावर 1 किसी भी बेस पे लगा दो तो वो इक्वल किसकी होगी? बेस की होगी। इसको अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो क्या बनेगी इसकी? एन की पावर अगर 1 है तो वो किसके इक्वल होगी? एन के। ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज, नंबर 1 पे अभी हम एक देख के आए पीछे, कोई भी पावर लगा दो नंबर चेंज होके ही नहीं देता। 1 की पावर 4 का क्या मतलब है? 1 आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रहेगा तो 1 ही ना, भले जितनी दफा भी मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 1 की पावर ए, यार हमें पता है इस पे कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट लगा दो ना, 1 चेंज ही नहीं होगा, जितनी दफा भी मल्टीप्लाई कर लो। तो ये भी क्या है? आंसर आएगा 1। ए की पावर -10, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पे कोई भी पावर हो हमें पता है आंसर क्या आएगा? 1। 1 की पावर -से क्या आंसर आएगा? 1। 1 की पावर 40 क्या आंसर आएगा? 1। 1 की पावर 0 क्या आंसर आएगा? 1। तो बड़ी आसान सी चीज, एनी पावर ऑन 1 विल ऑलवेज इक्वल टू नंबर 1। यानी 1 पे, 1 पे तुम कोई भी पावर लगा दो वो ऑलवेज किसके इक्वल रहेगा? 1 के। 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई भी पावर लगा दो, भले अल्फाबेट हो, भले नंबर हो, भले नेगेटिव हो, भले पॉजिटिव हो, 1 अपनी जगह से नहीं हिलता। अच्छा जी, लास्ट चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस लॉ को करने से पहले एक चीज मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो, अगर एक चीज लिखी हुई है 4 डिवाइड बाई 4, मैंने नंबर ऐसे रैंडमली लिया, इसको लेने की कोई खास वजह नहीं है यार। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 4/4 इक्वल होगा किसके? 1 के। अच्छा, ये चीज जरा याद रखना, अगर मैं बोलूँ A⁻³ डिवाइडेड बाई A⁻³ देखो ऊपर भी सेम चीज है नीचे भी सेम चीज है, मुझे पता है इसको डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ से अभी जरा एक और चीज सीखो, सेम बेसिस डिवाइड हो रही है, ऊपर भी एक नंबर है नीचे भी एक नंबर है, सेम बेसिस डिवाइड होती है, क्या करते हैं? पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। A⁻³ - 3 इक्वल्स टू 1। 3 में से 3 माइनस करेंगे, ए की पावर कितनी रह जाएगी? 0। तो A⁻0 क्या बनी? इक्वल्स किसके बनी? 1 के। तो एक चीज याद रख लो, भले आपका नंबर हो, भले आपका अल्फाबेट हो, किसी भी चीज पे पावर 0 आ जाए ना तो वो हमेशा किसके इक्वल होती है? 1 के। जैसे यहाँ -4 की पावर 0 है, तो ये आपका पूरा आंसर इसका क्या आएगा? 1। बगैर किसी वर्किंग के, बगैर कुछ भी किए, जहां भी तुम्हें किसी भी बेस पे पावर 0 दिखे तुम लोग सीधा सीधा 1 लगा दोगे। अच्छा, मैंने सेम चीज 2 दफा लिखी है, -4 को एक दफा ब्रैकेट में लिखा है और एक दफा -4 को विदाउट ब्रैकेट लिखा है। ये ब्रैकेट का मतलब है कि पावर 0 जो है ना, ये माइनस साइन पे भी है और ये 4 पे भी है। कि मैं ये -4 को ये कह सकता हूँ कि -1 मल्टीप्लाई बाय 4 है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली फर्क पता क्या था कि -4 को ना, इस पे पावर 0 का मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई बाय 4 दोनों पे पावर है। लेकिन -4 की पावर 0 का मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई बाय 4 सिर्फ और सिर्फ 4 पे पावर 0 है, और -1 को हमने नहीं छेड़ा है, तो 4 की पावर 0 का क्या आंसर आएगा? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 का क्या आंसर आएगा? -1। तो ब्रैकेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ब्रैकेट आपके पूरे आंसर को चेंज कर सकते हैं। B⁻0 आंसर 1, यहाँ पे 2A⁻0, ये पावर 0 सिर्फ और सिर्फ ए पे है, तो ये ए आपका क्या बन जाएगा? 1, और 2 एज इट इज है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका क्या हो जाएगा? 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका हो जाएगा 2। -D⁻0, ये पावर 0 माइनस साइन पे भी है और ये पावर 0 डी पे भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। फिर 2A⁻0, ये पावर 0 2 पे भी है, ये पावर 0 ए पे भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। 3 की पावर 1। अगर यही हमारे क्वेश्चन लिखा हुआ था 4A⁻0,
तो ये पावर जीरो सिर्फ और सिर्फ ए पे थी, तो इसका हमारा आंसर आता 4, और ए की पावर जीरो इक्वल हो जाता 1 के, तो 4 1 आपका हो जाता 4। तो ब्रैकेट्स को लाजमी देखना है कि ब्रैकेट हमारा कहाँ लगा हुआ है, और अगर ब्रैकेट को हमने इग्नोर किया तो हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत हो सकता है। आज देखते हैं लॉज ऑफ कॉमन इंडेक्स। डेफिनेशन को इग्नोर मारते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। यार अगर हम इसको देखें, 2 क्यूब का मतलब है 2 आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, इसका आंसर आएगा 8। 3 क्यूब का मतलब है 3 आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 3 × 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27। तो 2 क्यूब का आंसर आता है 8, और 3 क्यूब का आंसर आता है 27। अब इन दोनों को भी आपस में ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपका आंसर आता है 216। तो इस तरह से ना आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन लंबी बड़ी होती है इसमें। तो हम करते क्या हैं, अगर हमारी दोनों पावर सेम हो, नंबर कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोनों पावर सेम हो ना, तो हम नंबर को एक साथ लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब था, तो हम लिख देंगे 2 × 3, और पावर को बाहर एक दफा लिख देंगे। तो 2 × 3 कितना होता है, 6। तो 6 का क्यूब, 6 के क्यूब का मतलब है 6 आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 × 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आपका होता है 36। 36 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका आंसर होता है 216। तो इस तरह हमारा काम आसान हो जाता है। काम आसान इस वजह से होता है क्योंकि हम लोग जो है सारे परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स याद करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर हम लोग 1 से लेके 15 तक याद करते हैं, और फिर 20 का याद करते हैं। परफेक्ट क्यूब जो है हम लोग 1 से लेके 10 तक याद करते हैं, और फिर 20 का करते हैं। मतलब इसी तरह से मोर और लेस हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारा इसमें काम आसान हो जाता है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का आंसर आता है 16, 2 स्क्वायर का आंसर आता है 4। 16 4 का जो भी आंसर आ रहा होगा वो भी हम इसको पावर लॉ लगा के देखते हैं। दो कॉमन इंडेक्स है, और बेसिस इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम बेसिस को एक साथ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर एक दफा पावर लगा देंगे। तो 4 2 ज़ा 8, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, 8 × 4 = 64, इसका आंसर आता है। फिर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, बाहर स्क्वायर एक दफा लगा दिया। 3 4 ज़ा 12, 12 के स्क्वायर का मतलब है 12 आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 12 ज़ा 144, इसका आंसर आता है। तो अब जरा इसकी डेफिनेशन पे आता है, क्या थी। लॉ ऑफ कॉमन इंडेक्स कहता है कि व्हेन टू बेसिस आर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड दे हैव कॉमन पावर, दो बेसिस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उन पे पावर सेम हो, वी कैन राइट द पावर ओनली वंस आउटसाइड द ब्रैकेट। हम पावर को एक दफा ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, एंड मल्टीप्लाई बोथ द बेसिस इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये था हमारा सबसे पहला। सेकंड लॉ पे चलते हैं। ये लॉ भी हमारा लॉ ऑफ कॉमन इंडेक्स का ही है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले तो। 8 क्यूब डिवाइड बाय 4 क्यूब, देखो पावर फिर से सेम है, तो हम लोग बजाय इसके कि पहले 8 का क्यूब निकालें, 8 × 8 × 8 और फिर 4 का क्यूब निकालें, 4 × 4 × 4, हम इसको करने के बजाय सीधा सीधा करेंगे क्या, ब्रैकेट के अंदर 8 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे, और बाहर पावर एक दफा लिख देंगे। 8 / 4 का आंसर आता है 2, और 2 का क्यूब हमारे लिए करना आसान है। 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4, और 4 2 ज़ा 8, इसका आंसर आ जाता है। सेकंड पे चलते हैं। 27 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। सीधा सीधा इसको 27 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, बाहर स्क्वायर को एक दफा लिख देंगे। 27 को डिवाइड बाय जब 3 करते हैं तो आपका आंसर आता है 9, और बाहर रह जाएगा स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर का मतलब है 9 × 9, जिसका आंसर आता है 81। फिर 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 स्क्वायर। तो 20 को डिवाइड बाय 5 कर दिया, बाहर हमने स्क्वायर लगाया। 20 डिवाइड बाय 5 का आंसर आता है 4, और 4 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16। फिर 100 क्यूब डिवाइड बाय 10 क्यूब। तो 100 को डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, बाहर क्यूब एक दफा लिख लिया। 100 डिवाइड बाय 10 का आंसर है 10, और 10 का क्यूब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 ज़ा 100, और 100 10 ज़ा 1000, इसका आंसर आता है। अच्छा जी, अभी हमने सबसे पहली चीज देखी कि दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी पावर सेम हो तो क्या करते हैं। फिर हमने देखा दो बेसिस डिवाइड हो रही हो और उनकी पावर सेम हो तो क्या करते हैं। ये दो ना इसके मेन लॉ है, इसको ना हम रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके जरा क्वेश्चंस पे आओ पहले तो।
क्वेश्चन है 4a और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। अब अगर तुम लोग ऊपर आओ तो यहाँ पे 2 पे क्यूब था, 3 पे क्यूब था। तो हमने क्या किया, 2 और 3 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और 3 को ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। तो इसका मतलब हुआ क्या कि ये क्यूब जो था ना, ये 2 पे भी था और ये 3 पे भी था। अगर इसी को रिवर्स में हम देखें, यहाँ पे 4a है, 4 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी ये स्क्वायर 4 पे भी है और ये स्क्वायर a पे भी है। तो हम इसको अलग करके किस तरह लिखेंगे, ये 4 पे भी स्क्वायर है और ये a पे भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और a पे जब स्क्वायर लगेगा तो हम उसको विदाउट ब्रैकेट लिख देंगे 16a स्क्वायर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, -2bc और फिर ब्रैकेट के बाहर क्यूब है। यहाँ पे 3 बेसेस हैं, एक -2 है, एक b है और एक c है। और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये क्यूब -2 पे भी है, ये क्यूब b पे भी है और ये क्यूब c पे भी है। तो हम इसको -2 पे पहले क्यूब लगाएंगे, फिर b पे क्यूब लगाएंगे और फिर c पे क्यूब लगाएंगे। फिर एक चीज याद कर लो कि नेगेटिव बेस पे ऑड पावर लगी हुई है तो इसका आंसर भी क्या आ रहा होगा, नेगेटिव। तो 2 का क्यूब ऐसे होता है 8, लेकिन क्योंकि -2 था तो ये हो जाएगा -8। बी का क्यूब विदाउट ब्रैकेट लिख दिया बी क्यूब और सी का क्यूब लिख दिया विदाउट ब्रैकेट, तो ये हो गया सी क्यूब। फिर -3d का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आपके -3 पे भी है, ये स्क्वायर आपका डी पे भी है। तो -3 का स्क्वायर और फिर डी का स्क्वायर। अंदर नेगेटिव नंबर हो लेकिन बाहर आपकी अगर इवन पावर हो तो हमें पता है कि आंसर हमारा फाइनल पॉजिटिव ही आ रहा होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 और डी का स्क्वायर हम विदाउट ब्रैकेट लिख देंगे डी स्क्वायर। फिर -1 a b c, नेगेटिव नंबर एक है, फिर एक बेस ए है, फिर एक बेस बी है, एक बेस सी है। 4 बेसेस हैं और ये पावर 5 सब पे है। नेगेटिव नंबर पे जब और पावर लगती है तो फाइनल आउटकम भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव। तो पहले तो इसको अलग अलग लिख देते हैं, -1 की पावर 5, ए की पावर 5, बी की पावर 5, सी की पावर 5। तो नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर है तो हमारा -1 रहेगा ये, और फिर ए की पावर 5, बी की पावर 5 और सी की पावर 5। अच्छा जी, -5x और फिर पूरे ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर। तो ये -5 पे भी स्क्वायर है और ये x पे भी स्क्वायर है। -5 नेगेटिव नंबर है लेकिन उससे पावर इवन है। इवन पावर पे अगर आपके अंदर बेस नेगेटिव हो भले पॉजिटिव हो, फाइनल आउटकम पॉजिटिव आ रहा होता है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर विदाउट ब्रैकेट। फिर -5x³ -5 पे भी ये क्यूब है और ये x पे भी क्यूब है। -5 का क्यूब नेगेटिव बेस पे और पावर है तो हमारा फाइनल आउटकम भी नेगेटिव आ रहा होगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है, और क्योंकि नेगेटिव बेस थी तो -125 और x³ एज इट इज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 9b डिवाइडेड बाई 6c और बाहर स्क्वायर है। देखो अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर एग्जिस्ट कर रहा था और नीचे डिनोमिनेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर भी है और एक डिनोमिनेटर भी है। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करनी है कि जब भी हमारे न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो तो हम लोगों ने पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको पहले अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 के टेबल पे 6 आएगा 2 पे और 9 आएगा 3 पे। तो ये आपका हो जाएगा 3b और नीचे आपका रह जाएगा 2c। फिर है ये बाहर इसके स्क्वायर। अच्छा, तो अब ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर आपका इस 3 पे भी है, ये स्क्वायर आपका बी पे भी है, ये स्क्वायर आपका इस 2 पे भी है और ये स्क्वायर आपका सी पे भी है। बेसिकली ब्रैकेट के बाहर जब भी स्क्वायर लग जाए ना तो अंदर जितनी भी बेस एग्जिस्ट करनी है सब बेस पे वो पावर लगती है। तो 3 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर होता है 9, बी पे स्क्वायर लगेगा तो बी स्क्वायर, फिर नीचे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और सी पे स्क्वायर लगेगा तो सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 15b² डिवाइडेड बाई 10b। यार इसको पहले सिंप्लीफाई करो। 5 के टेबल पे 10 आएगा 2 पे और 15 आएगा 3 पे। अच्छा, बी स्क्वायर का मतलब है बी ऊपर 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे बी का मतलब है बी नीचे एक दफा है। तो एक बी नीचे वाला कटेगा तो एक ऊपर वाला कटेगा, तो नीचे बी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर एक बी रह जाएगा। तो आपका ऊपर रहेगा 3b, नीचे सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 2। इसमें हमने क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब होता है 27, बी पे क्यूब लगेगा तो बी क्यूब
और नीचे 2 पे क्यूब लगेगा तो 8। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। -24c³ डिवाइड बाई 10c²। पहले सिंप्लीफाई कर लो। 2 के टेबल पे 10 आएगा 5 पे, 24 आएगा 12 पे, और c³ का मतलब है c मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई सी, और नीचे c² का मतलब है c मल्टीप्लाई बाई सी। तो नीचे एक c कटा, ऊपर एक c कटा, नीचे एक c गया, ऊपर एक c गया, तो एंड में बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक c बचा है ना। तो हमारा इसका आंसर आएगा -12c/5। -12c/5, और बाहर इसके पावर क्या आती है? स्क्वायर। -12 पे जब स्क्वायर लगेगा तो 12 12 जा 144, सी पे स्क्वायर लगेगा तो c² डिवाइडेड बाय 5 पे स्क्वायर लगेगा तो 25। अब जरा हम डेफिनेशंस पे आ जाते हैं जो हमने इग्नोर करी। सबसे पहले तो सेकंड वाली डेफिनेशन थी हमारी, व्हेन टू बेसिस आर बीइंग डिवाइडेड एंड दे हैव कॉमन पावर। दो बेसिस जब आपस में डिवाइड हो रही हो और उन पे एक कॉमन पावर हो, we can write the power only once outside the bracket and divide both the bases inside the bracket। आसान लफ्जों में, जब भी दो कॉमन बेसिस डिवाइड हो रही हो और उनकी पावर सेम हो, एक ब्रैकेट लगाओ, उस ब्रैकेट के बाहर वो पावर लिखो, और ब्रैकेट के अंदर चीजों को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो। इधर वाले लॉ में, ऊपर वाले लॉ में और नीचे वाले लॉ में सिर्फ और सिर्फ फर्क मल्टीप्लाई और डिवाइड का है। और तीसरा वाला जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे लॉ की रिवर्स वर्किंग है। अभी हमने ऑलमोस्ट जितने भी हमारे लॉस थे वो कर लिए, जो आसान आसान थे। अब आगे मुश्किल वाले लॉस की चलने की तरफ से पहले मैं कुछ चीजें तुम लोगों को ऐसी बताना चाह रहा हूँ जिससे तुम लोगों को हमारे आगे वाले चैप्टर में आसानी होगी। जैसे हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कॉमन बेसिस। ये क्या कहता था? अगर दो कॉमन बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर ऐड होती है। अब लोग पता है करते क्या है, इसी लॉ को याद करते हुए ना आगे के क्वेश्चन खराब कर देते हैं। करते कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है a² प्लस a⁴। अब वो पता है करते क्या है, वो ये करेंगे कि यहाँ पे वो देखेंगे कि दो कॉमन बेसिस हैं और उनकी पावर है, बीच में वो प्लस के साइन को पता है कैसे ट्रीट करेंगे? वो प्लस के साइन को ट्रीट करेंगे जैसे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, और इसका आंसर दे देंगे वो a⁴ + 4 = a⁴ ये चीज गलत है। ये हम लोग नहीं कर सकते। इसकी वजह मैंने तुम लोग को पहले वाले चैप्टर में समझाई थी। क्या वजह? कि अगर हम डिफरेंट वेरिएबल्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो लाजमी है कि अल्फाबेट भी सेम हो, अल्फाबेट के उसके ऊपर जो पावर हो वो भी सेम हो। यहाँ पे पावर डिफरेंट थी, इस वजह से हम ये ऐड नहीं कर सकते। लेट्स से 3² 3 + x और इस पे स्क्वायर। तो अगर ये क्वेश्चन होता, करते क्या ये लोग कि स्क्वायर लगा हुआ है, उन्होंने देखा कि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है और अंदर दो बेसिस हैं, तो वो इस पे क्या करते? वो 3 पे भी स्क्वायर लगा देते और वो x पे भी स्क्वायर लगाते। तो इसका वो आंसर देते 3² = 9 और +x²। अगेन, ये चीज मसले में क्यों है? क्योंकि यहाँ बीच में दोनों टर्म्स के प्लस का साइन है। अगर दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन हो, या एक और अगर हम क्वेश्चन देखें 3 - x माइनस का साइन हो, तो हम लोग इसको इतना सॉल्व नहीं कर सकते जैसे 3² - x²। तो इसका आंसर दे दिया 9 - x²। ये चीज हमें अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले जब चैप्टर शुरू हुआ था तुम लोग को एक चीज बताई थी कि इंडाइसिस के लॉस सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पे लगता है। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, हम लोग इसको इस तरह ओपन नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर गलत देगा। ये बिल्कुल भी हमें अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो ये तो खैर वो चीजें थी जो बच्चे इंडाइसिस और एलजेब्रा में कंफ्यूज करके खराब करते हैं, मार्क्स वसूल के अपने। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन को छोड़ दो, एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से a⁴ अगर एक क्वेश्चन है a⁴ डिवाइड बाय a⁴ तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें, पहले a⁴ का मतलब है a आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। और नीचे a⁴ का मतलब है कि a नीचे 6 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको एक्सपेंड किया है। देखो, अगर हम इसको काटने पे आए, एक ए ऊपर से कटेगा, एक ए नीचे से।
फिर एक ए ऊपर से, एक ए नीचे से, एक ए ऊपर से, एक ए नीचे से, एक ए ऊपर से, एक ए नीचे से। तो ऊपर आपका कुछ भी नहीं बचा ना, तो 1 बचा होगा। और नीचे कितने एस बचे हैं? 2। तो इसका आंसर क्या आता है? ए स्क्वायर। ठीक है। इसको अगर हम एक और तरीके से देखें, सेम क्वेश्चन को मैं वापस करूंगा। ए की पावर 4 डिवाइड बाई ए की पावर 6। मैंने तुम लोग को एक चीज बताई है कि दो कॉमन बेसेस जब डिवाइड हो रही हो तो हमेशा बड़ी वाली पावर में से सब्ट्रैक्ट किया करो। तो ऊपर अभी कोई भी नंबर नहीं है तो 1 होगा ना, तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे ए की पावर 6 माइनस 4। तो उसका आंसर क्या आएगा? 1/, ए की पावर 2। सेम ही आंसर है। हमने पहले एक्सपेंड करके देख लिया, आंसर सही आया। फिर हमने अपना तरीका लगा के देख लिया, आंसर वही आया। लेकिन अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि सेम क्वेश्चन, ए की पावर 4 डिवाइड बाई ए की पावर 6, इस क्वेश्चन को तुम एक दफा कर लो मेरे तरीके बगैर के, जो मैं तरीका बताया उसके बगैर। मेरा तरीका क्या है? बड़ी पावर में से छोटी पावर को सब्ट्रैक्ट करना। अगर तुम लोग छोटी पावर में से बड़ी पावर सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा जरा देखते हैं। इक्वल टू ए की पावर 4 माइनस 6। देखो 4 है माइनस 6 है, 4 के पीछे प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 4 इज 2। साइन आता है बड़े नंबर का, तो पावर क्या आएगी हमारी? -2। तो इसमें हमारा आंसर क्या आया? ए की पावर -2। यहाँ पे तुम्हारी आती है नेगेटिव इंडाइसिस। एग्जिस्टेंस देखो किस तरह हुई हमारी, कि नीचे जब हमारी बड़ी पावर थी, नीचे ऊपर हमारी छोटी पावर थी। छोटी वाली पावर में से जब बड़ी वाली पावर सब्ट्रैक्ट की ना, तो हमारा आंसर क्या है? ए की पावर -2। मजे की बात है कि यहाँ पे 1/a² है, यहाँ पे भी 1 ओवर इसके a² है, यहाँ पे ए की पावर -2 है। और ये तीनों चीजें सेम है। बस फर्क पता है क्या है इसमें? अगर हम इसको कंपेयर करें, यहाँ पे फर्क इसमें है कि यहाँ 1/a² लिखा है और इधर ए की पावर -2 लिखा है। यहाँ पे नीचे a² ना आपका डिनोमिनेटर में था। मतलब इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से करें तो a² हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा था। लेकिन अगर इसको शिफ्ट कर देना ऊपर, अगर एक वेरिएबल को, अगर एक नंबर को हम अपनी मर्जी से, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम किसी वेरिएबल को और किसी नंबर को अपनी मर्जी से अगर डिनोमिनेटर से ऊपर भेज रहे हो या ऊपर से नीचे भेज रहे हो, तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। बस साइन का फर्क आता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें ये ज्यादा बेहतर समझ आए। ए की पावर -1 है, अभी ये न्यूमरेटर में और नेगेटिव है। अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा ना, तो देखो अभी न्यूमरेटर में मैं इसको नीचे भेज दूंगा, ए की पावर 1 हो जाएगी। और क्योंकि ऊपर ए के अलावा कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/a, क्योंकि 1 पावर हम कभी मेंशन नहीं करते। फिर 2 की पावर -2, अभी न्यूमरेटर में, इसको हम अगर नीचे भेजें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी डिनोमिनेटर में जाके, 2²। और क्योंकि ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 ही था, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं था या नंबर नहीं था, तो ऊपर 1 रह जाएगा। तो 1 ऊपर एज इट इज, 2 का स्क्वायर इज 4, ये इसका आंसर आएगा। फिर 3 की पावर -3, सेम काम है। ऊपर आपका नेगेटिव है, इसको नीचे भेजेंगे तो 3³ पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर 1 रह जाएगा। तो 1 एज इट इज, 3 का क्यूब इज 27, ये इसका आंसर आता है। अब जरा आगे चलते हैं, फ्रैक्शंस में नेगेटिव पावर को कैसे डील करते हैं। देखो सबसे पहले तो -4 है और नीचे -8 है। क्या हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आपका क्या रह जाएगा? -1/2, और इस पे पावर क्या है? -2। अब देखो समझो, ये पावर -2 इस -1 पे भी है, ये पावर -2 इस 2 पे भी है। यानी इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, -1 की पावर -2 और नीचे 2 की पावर -2। अब अगर मैंने इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कन्वर्ट करना है, तो इस 2 को मुझे ऊपर भेजना पड़ेगा और इस 1 को मुझे नीचे भेजना पड़ेगा। तो ये ऊपर जाके 2² हो जाएगा और नीचे आके 1² हो जाएगा। ये पूरी लंबी चौड़ी वर्किंग करने के बजाय, जब भी फ्रैक्शन हो और बाहर नेगेटिव पावर हो, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दो, नीचे वाला नंबर ऊपर ले आओ, ऊपर वाला नंबर नीचे ले आओ। तो ऊपर आपका -1 था और नीचे 2 था, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। माइनस के साइन को हम कभी नहीं छेड़ते, उसको ऊपर ही रहने देते हैं। और बाहर पावर इसकी हो जाएगी -2 से +2। अब ये पावर 2 आपके -2 पे भी है और ये पावर 2 आपके 1 पे भी है। -2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको हम मेंशन नहीं करते। ठीक है। अच्छा, 4x की पावर -2 और a क्यूब,
अगर इस इस क्वेश्चन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी टर्म किस में मसला है, एक्स वाली में ना। ऊपर बाकी एक 4 था और एक क्यूब था, इसमें तो मसला नहीं है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। एक्स की पावर -2 में मसला था ना, उसको हमने नीचे भेज दिया तो क्या बन गया, x²। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके सॉल्व हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमने नेगेटिव इंडाइस से पॉजिटिव इंडाइस में कन्वर्ट किया है। फिर 1/4 ए की पावर -2, ये पावर -2 जो है ना सिर्फ और सिर्फ ए पे है। मसला किसमें, ए में। तो हम ए को नीचे से ऊपर भेज देंगे। ऊपर आपका 1 पहले से था और a² उसके पास आ जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और नीचे सिर्फ और सिर्फ 4 रह जाएगा। अच्छा जी, 2 a की पावर -2 और a की पावर -3/2। ऊपर भी a है नीचे भी a है, कॉमन बेसिस है, डिवाइड हो रही है, लेकिन उससे पहले नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाली a को ऊपर भेजोगे, ऊपर वाले a को नीचे भेजोगे। 2 को कुछ नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उस पर कोई भी पावर नेगेटिव नहीं थी। तो a की पावर -3/2 ऊपर आएगी तो +3/2, और नीचे ऊपर वाला a नीचे आएगा तो a की पावर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है। देखो सॉल्व क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी दो बेसिस हमारी अलग अलग लिखी हुई है जो कि सेम है, कॉमन है। इसको तुम लोग डिवाइड करोगे, डिवाइड में पावर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। बड़ी पावर कौन सी है, a²। छोटी पावर कौन सी है, a की पावर 3/2। तो बड़ी पावर में से तुम लोग सब्ट्रैक्ट करोगे छोटी पावर, तो a की पावर 2 - 3/2। इसको जरा नीचे सॉल्व करते हैं। 2 - 3/2, यहाँ 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की, नंबर सेम करना होता है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो 2 2 ज़ा 4, नीचे 2 रह गया, -3/2, 4 - 3 इज 1, 1/2 हमारा पावर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ रहा होगा। तो इक्वल टू 2/a की पावर 1/2। ये चीज यहाँ पे आके हमारी खत्म होगी, अब जाके इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। -4a² डिवाइड बाई 24, -24 a की पावर -4। सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन गिवन हो, इसको सबसे पहले तो तुम लोग सिंप्लीफाई किया करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो यहाँ पे ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाता है। जाएगा 1, नीचे रह जाएगा 6। ऊपर a की पावर स्क्वायर है, नीचे a की पावर -4 है। तो इस -4 को अगर हम ऊपर भेज दें, पहले से था, और ये नीचे a की पावर -4 थी। इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये ऊपर जाएगी और ये क्या हो जाएगी, a की पावर 4। नेगेटिव से पॉजिटिव में हुई क्योंकि हमने नीचे से ऊपर भेजा। सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर तुम लोग क्या करोगे, ऐड। तो 1/6, a की पावर 2 + 4 इज 6। 1/6 और a की पावर 6। इस पूरे पे पावर थी आपकी -3, नेगेटिव पावर है, तो अंदर जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल कर दो। 6 ऊपर चला गया और a की पावर 6 नीचे आ गया, और बाहर जो पावर थी ना आपकी, वो +3 हो गई -3 से। ये पावर 3 आपकी 6 पे भी है, और ये पावर 3 आपकी a की पावर 6 पे भी है। 6 की पावर 3 का मतलब है 6 आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 6 36, 36 6 216। और नीचे a की पावर 6 पे एक और पावर है, और हमने देखा कि पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 6 3 18, तो a की पावर 18। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। फिर इधर आ जाओ, a की पावर -4 डिवाइडेड बाय a की पावर -2। सबसे पहले तो इसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर लो। ऊपर भी a है नीचे भी a है, कॉमन बेसिस डिवाइड हो रही है। बड़ी वाली पावर में से छोटी वाली पावर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो -2 जो है ये बड़ी वाली पावर है, ऊपर वाला a जो है वो आपका खत्म ही हो जाएगा। तो a की पावर -2, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर -4, ठीक है। और बाहर इसके पावर क्या है, -3/2। ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा, तो ये आपका रह जाएगा -2 + 4, माइनस प्लस माइनस, 4 - 2 इज 2, साइन आएगा बड़े नंबर का। तो एट दी एंड ए पे आपकी पावर क्या रह जाएगी, 2। तो 1/a², और बाहर आपकी पावर है 3/2। नेगेटिव पावर 3/2 थी ना, अंदर वाले फ्रैक्शन को तुम लोग रेसिप्रोकल कर दोगे,
तो अगले स्टेप में हम लोग इस पर सिंपली क्या करेंगे, अगला वाला फ्रैक्शन हम लोग नीचे वाला नंबर ऊपर ले आएंगे, तो यानी ए स्क्वायर नीचे से ऊपर चला गया, और वन नीचे जा रहा है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो मैं वन मेंशन नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ हमारा ए स्क्वायर पे पावर क्या रह गई, 3/2। पावर पे पावर जब हो मल्टीप्लाई होती है, 2 × 3/3, ये 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ पावर क्या रह जाएगी, 3। तो इसका आपका आंसर आता है A क्यू। इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A⁻−1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 A⁻−1/2, कॉमन बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर ऐड करोगे, और यहाँ ए के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। 2 × 1 = 2, कॉमन बेस को एक दफा लिखा, -1/3 में तुम ऐड करोगे -1/2, तो बेसिकली प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो तुम्हारा रह क्या जाएगा, A⁻−1/3 -1/2, -1/3 -1/2। नीचे वाला नंबर का सेम बनाओ, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो ये हो जाएगा -2/6 -3/6। तो ये आपका -2 -3/6, ये आपका एंड में बचेगा -5/6। तो हमारी पावर जो रह जाएगी 2 A⁻−5/6। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ए की पावर क्या है, नेगेटिव। इसको पॉजिटिव करेंगे, कैसे करेंगे, न्यूमरेटर से इसको नीचे डिनोमिनेटर में भेज दो, तो ऊपर 2 रह जाएगा और नीचे ए की पावर 5/6 हो जाएगी। क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने जो आंसर देना है अपना पॉजिटिव इंडाइस में देना है। अगर हम आंसर यहाँ छोड़ देंगे ना तो हमें इसके 0 मार्क्स मिलने हैं। तो इस वजह से हम हमेशा हमेशा पॉजिटिव इंडाइस में अपना आंसर देते हैं। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/25 की पावर -2, देखो 25 की पावर -2 नीचे नेगेटिव में, इसको ऊपर भेज दो, तो ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 स्क्वायर, और 25 को आपस में जब 2 दफा मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 625। आपके जब पावर में फ्रैक्शंस आ जाएं तो उसको किस तरह डील करते हैं, उस चैप्टर पे चलने से पहले ना एक छोटी सी चीज रिवाइज करेंगे जो हमने बहुत पहले टेबल देखी थी जब हम रूट्स का चैप्टर पढ़े थे। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या इसके अलावा कोई भी रूट होता था, तो हम स्क्वायर रूट को किस तरह रिप्रेजेंट करते थे, एक ही अजीब सा साइन बनाते थे, बाहर पावर स्क्वायर होती थी लेकिन हम स्क्वायर रूट में मेंशन नहीं करते थे, क्योंकि सबसे छोटा पॉसिबल रूट ना आपका होता ही स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 होता है। तो स्क्वायर रूट की रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म पता है क्या होती है, ये जो आपका गंदा सा साइन बना हुआ है ना, ये आपकी रेडिकल फॉर्म है। तो स्क्वायर रूट की रेडिकल फॉर्म आपकी कुछ इस तरह की होती है। क्यूब रूट में आपके बाहर 3 लगा हुआ होता है, यानी क्यूब का साइन लगा हुआ होता है। और इसके अलावा कोई भी रूट होगा ना, उसकी रेडिकल फॉर्म अगर 4 का रूट है तो बाहर 4 होगा, अगर 5 का रूट है बाहर 5 होगा। बस एक कीवर्ड याद रख लो, रेडिकल फॉर्म होता क्या है, ये गंदा सा साइन जो बना हुआ है टेढ़ा मेढ़ा, इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। पावर फॉर्म आपकी होती है जिसको आप कह रहे होते हो इंडेक्स फॉर्म। अगर इसी रेडिकल फॉर्म को हम इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें ना, तो यहाँ पे बाहर नंबर क्या था, 2। अगर हम इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आपकी पावर में होती है 1/2। बेसिकली 1 के साथ हम वो नंबर डिवाइड कर देते हैं जो यहाँ पे बाहर लगा हुआ है। यहाँ पे जैसे क्यूब रूट है तो हम इसको किस तरह वो करेंगे इंडेक्स फॉर्म में, पावर 1/3। यहाँ 4 का रूट है, हम इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, पावर 1/4। यहाँ पे 5 का रूट है, हम इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, पावर 1/5। जो भी रूट के बाहर नंबर लगा होगा ना उसको पावर में तुम लोगों ने 1 से डिवाइड करके एक्सप्रेस कर देना है। ये दोनों चीजें सेम होती हैं। एक रेडिकल फॉर्म को आप इंडेक्स फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, एक इंडेक्स फॉर्म को आप रेडिकल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अब एक चीज याद रख लो, ये जो हम सेकंड लास्ट लॉ पढ़ रहे हैं ना, फ्रैक्शनल पावर्स का, जो आपकी पावर में फ्रैक्शन आ जाता है, इस पे हमेशा हमेशा तुम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है। कोई भी नंबर हो, तुम लोगों को हमेशा फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद आगे की बात करनी है। अच्छा, इस चैप्टर पे आने से पहले एक और चीज, वो ये, परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब तुम लोगों ने याद नहीं किए, तो आज सबसे पहले बैठ के तो इसको तुम लोग याद करना, क्योंकि ये अगर तुम लोगों ने कर लिया है ना तो समझो तुम लोग की पेपर में काफी आसान हो जाएगा ये चैप्टर। ये चैप्टर मुश्किल लगता है इस वजह से क्योंकि लोगों को परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब्स याद नहीं होते, और या तो या वो फैक्टराइजेशन में लैग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जरा वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट में फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं ना तो 2 2 के पेयर बनाते हैं। क्यूब रूट में जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 3 नंबर के पेयर्स बनाते हैं। बेसिकली जो रूट के बाहर नंबर लगा होता है ना, वो हमें बताते हैं कि कितनों का पेयर बनाना है। अगर 4 का रूट है तो कितने का पेयर बनेगा, 4 का। अगर 5 का रूट है तो हम कितनों का पेयर बनाएंगे, 5 का।
अच्छा, अब देखो, सबसे पहले तो हमें रेडिकल फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में आना जाना चाहिए, और इंडेक्स फॉर्म से रेडिकल फॉर्म की कन्वर्जन आनी चाहिए। अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें, अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट है। अगर हम इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2। ठीक है। अच्छा, अगर हम क्यूब रूट 16 को इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16 की पावर 1/3। अगर क्यूब रूट 32 को हम इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 32 की पावर 1/3। अगर हम 4√16 को एक्सप्रेस करना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 16 की पावर 1/4। स्क्वायर रूट 27 को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो ये आपका होगा 27 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/4। यहाँ पे जो नंबर बाहर लगे हुए हैं ना, यहाँ 4 था, मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 था, मैंने 1 से डिवाइड कर दिया। सिंपली ये काम करना है, जो नंबर बाहर लगा हुआ होगा ना, उससे तुम लोगों ने पावर में 1 से डिवाइड कर देना है। 6 का रूट है 32, तो 32 की पावर 1/6। क्यूब रूट 9 है, तो तुम लोग 9 की पावर 1/3। 6 का रूट है 8, तो 8 की पावर 1/6। फिर 8 का रूट है 16, तो 16 की पावर 1/8। तो देखो, अभी हमने सिंपली सिंपली किया क्या है, हमने रेडिकल फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्जन की है, लेकिन हमने इन्हें सिंप्लीफाई नहीं किया। सिंप्लीफाई हम कब करते हैं, जब हम एक चीज को फैक्टराइज करें। देखो, 2 ना बहुत छोटा नंबर है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है इसका। लेकिन 16 बड़ा नंबर है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 16 इवन नंबर है, 2 से करोगे 16 डिवाइड बाई 2 इज 8। इवन नंबर है, 2 से करोगे 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। फिर इवन नंबर है, फिर 2 से करोगे 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। फिर इवन नंबर है, फिर 2 से करोगे 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। 2 कितनी दफा रिपीट हुआ है, 4 दफा। तो यहाँ 16 की जगह मैं 2 की पावर 4 भी लिख सकता था, और बाहर पावर क्या थी, 1/3। तो ये अंदर पावर 4 है, बाहर पावर 1/3 है। पावर की पावर हमने सीखा है मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 4/3। ये क्यूब रूट 16 का ना मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है इंडेक्स फॉर्म में। फिर 32 की पावर 1/3, जरा इधर आ जाओ। 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा यार, एक चीज, अगर तुम लोग एक चीज नोट करो, जो हमने 16 की फैक्टराइजेशन की है ना, अगर मैं इसको 32 से शुरू करता, तो इवन नंबर था, डिवाइड बाई 2 करता, तो 16 ही आ रहा होता। तो 32 में देख लो कितने 2 आ रहे हैं, 5 दफा। तो 32 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और बाहर थी पावर 1/3। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये आपकी बन जाएगी 2 की पावर 5/3। ये क्यूब रूट 32 का मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है। अच्छा, 4 का रूट है 16। 16 की अभी हमने फैक्टराइजेशन की थी, क्या आ रहा था, 2 की पावर 4। 16 की जगह लिख लो 2 की पावर 4, और बाहर भी पावर क्या है, 1/4। यार देखो, 4 × 1/4 करोगे ना, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 1। 1 पावर को मेंशन ही नहीं करते, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। फिर 27 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, तो 27 ऑड नंबर है, और 3 के टेबल में आता है। 27 डिवाइड बाई 3 इज 9। फिर ऑड नंबर है, 3 के टेबल में आता है, 9 डिवाइड बाई 3 इज 3। फिर ऑड नंबर है, फिर 3 के टेबल में आएगा, 3 डिवाइड बाई 3 इज 1। 3 3 दफा रिपीट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 27 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और बाहर पावर क्या आती है, 1/2। पावर की पावर मल्टीप्लाई करो, तो 3 की पावर 3/2 इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 4 का रूट है 64। अगर तुम लोग वापस ऊपर जाओ, और जो हमने ऊपर 16 की फैक्टराइजेशन की, उसको कन्वर्ट किया 32 में, अगर इसको 64 में कन्वर्ट करता, 64 देखो इवन नंबर था, उसको अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूं, तो हम वापस यहाँ पहुंचेंगे 32 पे। तो यहाँ 2 कितनी दफा रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 दफा रिपीट हुआ है। तो 64 की जगह हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और बाहर पावर क्या आती है, 1/4। तो ये 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 का मतलब है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो आपकी एंड में पावर क्या रह जाएगी, पावर 3/2। तो इसका आपका आंसर आएगा 2 की पावर 3/2। अच्छा जी, 32 की हमने फैक्टराइजेशन की थी, कितनी दफा रिपीट हो रहा था, 5 दफा। तो 32 की हम जगह लिखेंगे
2 की पावर 5 और बाहर पावर क्या थी 1/6। पावर की पावर मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 5/6 इसका आंसर आएगा। 9 की फैक्टराइजेशन हमने नीचे की हुई है। 9 कितनी दफा आएगा, तीन तीन 2 दफा आएगा। तो 9 की जगह तुम लोग लिखोगे 3 का स्क्वायर, बाहर पावर 3 1/3, पावर की पावर मल्टीप्लाई करो तो 3 की पावर 2/3। फिर 8, 8 की हमने यहाँ से फैक्टराइजेशन की हुई है। 2 कितनी दफा रिपीट हुआ है, 3 दफा। तो हम 8 की जगह लिख सकते हैं 2 का क्यूब, बाहर पावर है 1/6। 3 × 1/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपकी एंड में पावर क्या रह जाएगी 1/2। तो 2 की पावर 1/2 इसका आंसर आता है। ठीक है। फिर 16 की फैक्टराइजेशन ये भी हमने की हुई है। 2 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 4 दफा। 16 की जगह तुम लोग लिखोगे 2 की पावर 4 और बाहर पावर 1/8। 4 को जब मल्टीप्लाई बाय 1/8 करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपकी पावर क्या रह जाएगी 1/2। तो इसका भी आंसर आपका क्या है 2 की पावर 1/2। क्यूब रूट है, अंदर ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर रूट है, अंदर पावर ए पे क्यूब है। अब इस तरह के जब केसेस आए ना, सबसे पहले तुम लोग रूट को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ए स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, ए स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो। क्यूब रूट को कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब है। ए क्यूब को ऐसे ही छोड़ दो, स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा 1/2। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये आपका बनेगा A की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय पावर पे पावर फिर मल्टीप्लाई होगी तो A की पावर 3/2। सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर की क्या करोगे ऐड करोगे। A की पावर 2/3 प्लस 3/2। इसको जरा सिंप्लीफाई अगर हम करने पे आए, 2/3 में प्लस करना है 3/2, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, प्लस 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। 9 + 4 = 13। तो हमारी पावर क्या बच जाएगी एंड में 13/16। तो ए की पावर आपकी आती है 13/16।